हेलो भाई, कैसे हो? ठीक है सब। तो आज हम लोगों का है बेसिक का लेक्चर नंबर 3 यानी तीसरा क्लास। आज हम लोग डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एकदम छोटा से छोटा डिवीज़न से लेकर बड़ा से बड़ा तक, किस टाइप से आपको भाग करना चाहिए, ठीक ना, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप एग्ज़ाम में जल्दी कर सकते हो, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में गलती कर सकते हो जिस वजह से रिज़ल्ट नहीं होता है, उस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ाई का काम करेंगे। यूट्यूब में जो जो झगड़ा कर रहा है सबको करने दो, फालतू का दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना है। और एक बात मैं साफ साफ बोल दूं आप लोगों को, देखिए ये जो टीचरों वाली विवाद होती है ना यूट्यूब पर जो होता है, ठीक है, ये यूट्यूब पर नहीं करना है। ये सब के चक्कर में नहीं रहना, ये मास्टर उसको वो बोल दिया, वो मास्टर उसको वो बोल दिया, ये मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, वो मास्टर ने सही पढ़ा दिया। आप जिसके पास पढ़ रहे हो बस उसको देखो कि तुमको सही पढ़ा दिया है ना, ख़त्म कहानी। क्यों? क्योंकि ये सब एक पब्लिक स्टंट होता है स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए। सिंपल बात है, ठीक है ना। तो जो यूट्यूब में चल रहा है ना, जो करते रहते हैं वो सब एक है भाई, ठीक है, सारे टीचर एक हैं। वो सब जानबूझ के इस तरह का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है ताकि स्टूडेंट जो होते हैं ना, कुछ दिन 4 महीना 5 महीना 6 महीना पढ़ने के बाद सब माहौल शांत हो जाता है तो लगता है दो यार जो है सब ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, अरे यार कुछ ऐसा करो ना, तो जानबूझकर प्लानिंग करके ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है जिसमें स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसमें ध्यान दे। ये मास्टर ये बोला, अब उसका रिप्लाई आएगा, इंतजार कर रहा है उसका भाई तुमको क्या फ़ायदा? वो वीडियो बनाएगा, उसको रिप्लाई देगा, वो गलत सही बोलेगा, व्यूज़ उसका जाएगा, पैसा उसको मिलेगा, ऐड उसको मिलेगा, कोर्स उसका बिकेगा, तुमको का फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम किसी भी नामी टीचर के पास जा रहे हो पढ़ने, तो उसका 1000 1500 2000 जो भी कोर्स का दाम वो तुमको देना ही पड़ेगा। नाक रगड़ के मर जाओगे, फ्री में नहीं मिलेगा, गारंटी देते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, तो इस सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है हम लोग को, हम पहले बता दे रहे हैं। पढ़ो, रिजल्ट लो, ख़त्म कहानी। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। तो ये है, आज एकदम बड़ा अजीब सा कलर हो गया है डिस्प्ले का, ठीक ठाक दिख रहा है। चलो जैसा भी दिख रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। पीपीटी बना दिया है, वो उपाय तो है नहीं दूसरा, क्या ही कर सकते हैं क्या। चलिए तो देखो भाग, अब हम लोग सीखेंगे भाग। ठीक है, कैसे करते हैं भाग? तो सर ये तो बचपन में ही सीखे हैं, मान लो 8 67 है तो हम इस तरह से सर भाग तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो 8 पंच देखो यहाँ से 8 8 64, ये 64 लग जाएगा क्या, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना 3, और फिर से एक पॉइंट लगा के 30, 8 तिया कितना 24, 24 ये आ जाएगा 6, फिर 60, 8 सत्ते कितना 56, यहाँ से बच जाएगा बच्चों 4, अब फिर 8 पंचे 40, यानी ये हो गया ख़त्म। मतलब जो अगर आंसर देखा जाए तो ये आ गया कितना 8.375। ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया हमारा। लेकिन मेरे भाई इस प्रकार से नहीं बनाना। अगर इस तरह से एग्ज़ाम में बनाने लगोगे तो रिज़ल्ट कैसे होगा यार, भाग में ही समय ख़त्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं बनाना है। बात समझ में आ रहा है? पता है हम लोग सीखे इसी तरह से सीखे हैं, लेकिन इसको हम लोग छोड़ेंगे। जैसे 7 से इसमें भाग देना है कितना 72 में। ठीक है, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, ख़त्म। 2 भाग लगेगा नहीं, पॉइंट ले लो 1 0। ठीक है, फिर यहाँ से लगा दो भाग, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 होगा, यानी 7 दूनी 14। फिर कितना बच गया 6, कुछ नहीं 0 ले लो, 7 गुना 8 होता है 56, 56, यानी यहाँ से बचेगा 4, फिर 0 ले लो, 7 बचे 35, ये हो गया 35, फिर बचेगा 5, फिर 0 50। इस तरह से ये चलते रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 1.285। क्या समझ में आ रहा है? कोनो दिक्कत? तो इस तरह से आप बना सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं ना तो बहुत पहली बात तो समय का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो समय का नुकसान है ये हम लोगों को नहीं करना। हम लोग डायरेक्ट भाग देने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें भाग देना था मेरे भाई,
तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देते, जैसे 8 को देना है 67 से, तो एक बार में 6 लगाएंगे तो नहीं लगेगा, मतलब 2 डिजिट को लेकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है, तो 8 बार में लगेगा। 64 जैसे लगा दिए, यहाँ पर बचा कितना 3, तो 3 तो 8 से भाग लग नहीं पाएगा, और जब नहीं लगेगा तो हमको पॉइंट लेना पड़ेगा, और जब पॉइंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 30 होगा, तो 8 × 24 हो गया, बचा कितना 6 बच गया, फिर 0 लगेगा, 60 को 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56, फिर 4 बच गया, 0 8 × 5 = 40, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भाग देना है जो कि आसानी से काम चल जाए। ये भाग वाला 2 तरह की चीज़ होती है, आज 2 ठो हम लोग डिस्कस करेंगे, तीसरा वाला कल छोटा सा डिस्कस कर लेंगे, तीसरा टाइप का जो होते हैं, और फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, आज हम लोग 2 ठो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पर 72 से इसमें भाग देना था, एक बार तो भाग लग रहा है, 7 एकम 7 हो गया, फिर उतरा 2 में भाग लगेगा नहीं, तो क्या कर लेंगे, पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट जैसे ही लेंगे यहाँ पर तो 1, अब पॉइंट हो गया, 2 जैसे हो गया तो 20 हो गया। पॉइंट अगर लेंगे तो उसके बाद 0 हम लोग ले सकते हैं ना, यानी यहाँ से देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको जैसे भाग देके दिखाए थे, 72 को भाग देना है, 72 को, 1 मिनट, चलिए अब देखो 72 को भाग देना था किससे, 7 से, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा एक बार में। ये तो ख़त्म हो गया ना, अब ये 2 भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना इससे, तो नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे, पॉइंट ले लोगे, और उसके बाद यहाँ पर एक 0 बैठा दोगे, तो 7 × 3 फिर से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, होगा, तो 21 तो लगना नहीं है, तो 14 लेंगे, 14, फिर 6, इस तरह से काम इसका चलते रहेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, चलिए तो देखो पॉइंट ले लिए, देखो 7 एकम 7, 2 बचा नहीं, भाग लग पॉइंट लेंगे 0, यानी 20 हो जाएगा, 20 को भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया 6 और 0 लग जाएगा तो 60 को 7 से भाग देंगे, 7 8 होता है 56, 4 बच गया, फिर 4 बचा, इसका मतलब 40 है, तो 7 से भाग दोगे, 7 × 5 = 35, फिर अगर भाग लगाने की मर्जी हो तो फिर 50 आएगा, तो 7 × 6 कितना होता है 42, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49 लगा दो, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, और लगाओगे तो वहाँ पर देखो 1 बचा, 1 मतलब कितना, 1 और 1 हो जाएगा 0 पॉइंट के बदले, तो 0 तो 1 कितना 1 0 यानी 10 को 7 से लगा दोगे तो कितना, एक बार में, फिर कितना बचा 3 बचा, तो 3 मतलब कितना हो गया भाई मेरे 30 को देखो 7 × 4 = 28, इस तरह चलते रहेगा, तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद हम लोग 3 डिजिट तक लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट लिखेंगे, यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना में हम लोग छोड़ देंगे। आते हैं इस पर, देखो 9 को 92 से भाग देना, 9 एकम 9 तो लग गया एक बार में, ये तो हो गया। ठीक है, बड़ा आसानी से आ गया। अब यहाँ पर बचा 2, तो लगना तो है ना, तो पॉइंट लगा दिए। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 20 हो गया, 20 को भाग दो, 9 दूनी 18 हो गया, 2 बचा, फिर से 20, फिर भाग लगेगा, फिर से 20, 2 बचते जाएगा, इसी तरह से आते जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? अब दिमाग में आप लोगों का आ रहा होगा सर इतना आसान चीज़ का है समझा रहे हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं बचपन से। ठीक है, तो देखो ये बताने का सिंपल सा ये मकसद है मेरे भाई कि आपका ये चीज़ इतने बढ़िया से हो जाए कि आप डायरेक्ट देखते ही भाग लगा दो। अब ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो सर बता ही कह रहे हैं, बेसिक है ना। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। आइए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर भाग लगाना हो, यहाँ पर भाग लगाना हो, एक बार में लगेगा, कितना बचा 1 1 1 11, फिर से कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा, या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते थे, 11 9 99 भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जैसे यहाँ से भाग दिए 9, तो बचा कितना 2, अब लेना पड़ेगा पॉइंट, तो 2 पॉइंट जैसे लिए तो 20, 9 दूनी फिर से कितना हो जाएगा 18 होगा, अब फिर 2 बच जाएगा, तो फिर से 20, 9 दूनी 18, इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, यहाँ अगर भाग लगाते हो देखो कितना 87 को 7 से, तो एक तो आप कर सकते हो कि थोड़ा लंबा छलांग ले लो, 2 डिजिट को अकेले कवर कर लो, या फिर आप 1 डिजिट को फॉलो करो। 7 से यहाँ एक बार में लग जाएगा, 1 लगा दिए, यहाँ कितना बचा 1 और 7 17, 7 दूनी कितना होता है 14, 12 7 84 भी तो लगा सकते थे ना, नहीं लगाए कोई बात नहीं।
ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ 3 बच गया, 3 बच गया तो पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट के बाद कितना बनेगा, वो 30 बन जाएगा, यानी 30 को 7 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 7 चौके 28, फिर कितना बचा 2 यानी 20, 20 मतलब 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया मतलब कितना 60 होगा, 7 दूनी 14 तो 6 बच गया, 20 था तो ये हो गया 60, 60 को देंगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, इसी तरह से ये चलते रहेगा अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना, इससे ज़्यादा नहीं हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये 93 है, इसको 8 से भाग लगाना है, क्या करना होगा, या तो आप 2 स्टेप का छलांग लो या फिर सिंगल स्टेप। 8 एकम कितना 8, यहाँ बचा कितना सर 13, 8 एकम 8, फिर कितना बचा 5, पॉइंट लगा के 0 ले लो 50, 8 छक 48, फिर कितना बचा 2 यानी 20, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 4 यानी 0, 40, 8 पंचे 40, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। क्या मेहनत लग रहा है क्या, बड़ी आसान है भाई, बहुत आसान है। ये चीज़ आसान करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब निसंदेह हम आपको बोल रहे हैं ना, आप बिंदास एकदम बिना संकोच किए आप मेहनत करिए, 30 दिन आपका मैथ वैसा बन जाएगा। और कल से तो हम लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्लस में एडवांस, ठीक है। कल से जो हम लोग स्टार्ट होगा क्लास, कल से अरिथमेटिक प्लस एडवांस, ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अरिथमेटिक सुबह के टाइम में क्लास होगा और एडवांस का शाम में होगा, ठीक है। डेली क्लासेस होंगे, 4 महीना में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर को कंप्लीट मैथ का सिलेबस मिलेगा आपको पढ़ाया हुआ, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। चाहे आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, मैथ का कर रहे हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम का, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे किसी भी सीडीएस हो, एसएससी के सारे पोस्ट जितने भी आते हैं, मतलब आप किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वहाँ पर मैथ पूछा जा रहा है ना, तो ये क्लासेस आपको करना है, ठीक है। यानी YouTube पर आपको पहली बार ऐसा मिलेगा जो लेक्चर बाय लेक्चर पूरा मिलने वाला है, बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। लेक्चर बाय लेक्चर मिलने वाला, बेसिक टू एडवांस लेवल। आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, अब धीरे धीरे एसएससी ऐसा करने लगा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री घुसा चुका है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आ ही चुका था, अब इन्वर्स आ गया, कुछ दिन के बाद बाइनोमियल पूछ देगा, ठीक है। तो उस लेवल तक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, उस लेवल तक हम लोगों को इसको लेकर जाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। 4 महीना में सिलेबस ख़त्म होना है, किसी दिन हो सकता है अरिथमेटिक का 2 क्लास हो जाए, एडवांस का भी 2 क्लास हो जाए, इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से समाप्त होना ही है 4 दिन में। जितने क्लासेस होने हैं उतने ही होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अनलिमिटेड होंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखो एक चीज़ और याद रखिएगा, आप क्वेश्चन 2000 बना लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस 2000 क्वेश्चन में कितने तरह के क्वेश्चन बनाए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो 20 तरह का क्वेश्चन है और अगर आप उस तरह का 100 क्वेश्चन बना लिए, मतलब एक तरह का क्वेश्चन 5 ठो, काफ़ी है, बहुत है। लेकिन आपने 2000 क्वेश्चन बना लिया, लेकिन वैरायटी कितना था, 10 टाइप का क्वेश्चन था, हर टाइप का क्वेश्चन आप 100 बना लिए, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, वो गलती नहीं चाहिए, वो मिस्टेक नहीं करना है जीवन में, बात समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पर चल रहा है ना वो चलने दीजिए, बट अगर आपको बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट कंसेप्ट, बेस्ट थॉट अगर चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़िए, रंजित कुमार मैथ से, ठीक है। तो ये चैनल आपको मंजिल तक, आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी, जहां तक हो पाएगा वहां तक मदद करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम एक टीचर हैं और टीचर का सिंपल सा सीधा साधा मकसद होता है स्टूडेंट को सही राह दिखाना, सही रास्ते पर चलना सिखाना, बस। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर ढकेल सकते हैं, आपके बदले हम चल नहीं सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देखे होंगे, हम ये हैं वो बनाएंगे, हम वो हैं वो बनाएंगे। भाई तुम चौकीदार है तो चौकीदार बनाओगे, हैं, ठीक है। हम टीचर हैं, आप जो चाहेंगे आप वो बनेंगे, बस
मेरा है काम आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन, सही कंसेप्ट, सही थॉट, सही ट्रिक, वो सारा चीज देना जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में काम आ सके, मैं वो दूंगा ना। मैं डायलॉग थोड़े दूंगा कि मैं ये हूं तो वो बना दूंगा, मैं वो हूं तो वो बना दूंगा, हैं? नहीं भाई, वैसा काम नहीं करना है, ठीक है? पढ़ाई पर फोकस करना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला जैसे ये सवाल है, देखिए यहाँ पर हम लोग भाग लगाते हैं। 7 एकम 7 एक बार में लग जाएगा, बचा कितना? 4। 4 और 2 कितना हो गया? 42। तो 7 पच्चे लगा सकते हैं हम लोग, 35 लगा सकते हैं। 42 7 पच्चे 35, 5 2 7 हैं, 7 छक 42। ये तो कट रहा था, सॉरी, ये तो कट जाएगा। 7 छक 42, ये तो कट गया, सिंपल था। आ जाओ इस पर। 74 है, 74। 7 एकम 7 पॉइंट ले लो, ये तो लगेगा नहीं। तो फिर पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे मेरे भाई? ये 4 यानी हो जाएगा 40, तो 7 पचे कितना? 35। फिर यहाँ से देखो तो 35, 5 बचा, 5 बचा मतलब वो कितना हो गया? 50 हो गया। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। 1 बचा यानी 10, 3, फिर 3 बचा, लगाओगे 7 चौका 28। इस तरह से चलते रहेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर कितना बचा? 13 बचा। तो 8 एकम फिर भी 8 हो जाएगा। फिर कितना बचा? यहाँ देखो 8 एकम 8 13, 8 एकम 8 दे दिए, तो 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 यानी 5 बच गया। पॉइंट लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 8 छक कितना हो जाएगा? 48। फिर 2 बच गया, और 2 तो यानी 20, तो 8 दूनी 16। फिर बचा 4 यानी 8 पंचे 40। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? बट ये हमारे काम का चीज़ नहीं है, ये बेसिक है, ठीक है? ये हमारे बेसिक है। आइए कुछ सवाल हम इसमें आप लोगों को देते हैं होमवर्क के लिए, जो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? होमवर्क के लिए हम कुछ दे रहे हैं जो आप लोगों को क्या करना है? ट्राई करना है। जैसे कि पहला है 69 अपॉन में कितना ले लें? 9 ले लेते हैं। दूसरा है 79 अपॉन में कितना ले लेते हैं? इसमें आपको दे देते हैं 5। 3 नंबर 82 अपॉन में 7। 4 नंबर 97 अपॉन में 3, ठीक है? 5वां सवाल 87 अपॉन में 9। 6ठा सवाल 93 अपॉन में कितना? 2 ले लो। और 7वां सवाल 92 अपॉन में 5। और एक 8वां सवाल 99 अपॉन में 7, ठीक है? तो ये 8 सवाल आप लोगों के लिए रहा होमवर्क, जो आप लोगों को बनाना है, प्रैक्टिस करना है। हम बार बार कह रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको भाग देने के लिए सिखाएंगे कि आप डायरेक्ट अप्रोच कैसे लेते हैं। जब प्रैक्टिस बार बार होगा तो वो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, और जब आप बड़े सवाल आपके पास आएंगे तो आप आसानी से उसको ब्रेक कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा एक स्टेप हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इस डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा लिंक, या फिर आप लोग सर्च कर लेंगे मैथ्स बाय रंजीत कुमार, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला देखो, अब आते हैं यहाँ पर। अब नीचे 2 डिजिट है, ठीक है? अब एक बात जानते हैं, 2 डिजिट का सर हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं। हाँ भाई, फार्मूला तो याद 30 तक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक याद होगा। अब जैसे ये 35 है, कभी आपको मान लो 46 रहेगा, कभी 48 रहेगा, कभी 52 रहेगा, कभी 65 रहेगा, कभी 87 रहेगा। अब ये सब फार्मूला तो याद नहीं ना है, ये सब तो हम लोगों को टेबल याद नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए एक फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग करेंगे, जैसे गुना में बताए थे, याद है? गुना में फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में क्या बताए थे? फैक्टराइजेशन मेथड
इसमें क्या बोले थे, कोई भी टर्म अगर है तो आप उस टर्म को क्या कर सकते हो, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो और फिर आप क्या करो, उसको यूज करो। ठीक है, हमने क्या बताया था, उसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। जैसे आ जाओ, यहाँ पर एक सवाल है 67 अपॉन में है 12, इससे हमको भाग लगाना। ये तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 12 पंचे कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। बचा कितना, 7, फिर 0 लगा देंगे तो वो हो जाएगा 70। तो 12 पंचे फिर से लग जाएगा 60, 12 पंचे 60, फिर बचा 10, यानी कि 12 पंचे 60 या 70 था ना, हाँ ठीक है। तो 12 पंचे मतलब 10 बच गया तो 100 हो गया। तो 12 अट्ठे हो जाएगा 96, और फिर कितना बच गया 4 यानी 40। तो 12 तिया फिर से 36। इस तरह से तो हम भाग भी दे सकते हैं, लेकिन हमको सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों को पहाड़ा याद है, आसानी से हम लोग भाग लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इससे अभी नहीं देंगे भाग। ठीक है, आइए इसको आप फैक्टर कर दो। आप इसको 4 गुना 3 लिख सकते हो। ठीक है, 67 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो। आप क्या करो, पहले इसको 4 से भाग लगा दो या फिर 3 से भाग लगा दो। अगर आप इसको 3 से भाग लगाते हो तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। फिर आपका 7 उतर जाएगा, होगा क्योंकि यहाँ भाग लगाएंगे 6 तो कट जाएगा 7। फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 1 शेष बचेगा। फिर पॉइंट लेंगे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया कितना 9। अब फिर आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट ले लिए ना, हाँ पॉइंट, और फिर 1 आए, यहाँ देखो 3 दूनी 6, फिर 7 उतरेगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया तो पॉइंट लिए तो वो 30 बन गया ना। जैसे 67 को भाग लगा रहे हैं हम लोग 3 से, तो 2 बार में ये 6 ये कटेगा, 7 बचेगा। फिर 2 बार में ये 6, 1 बचेगा। अब तो एक भाग नहीं लगना है तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ 10 आएगा ना। अब 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9। इस तरह से ये चलते रहेगा, मतलब 3.33 समथिंग ये चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये बना तो अब आप इसको क्या करो, अब इसको 4 से भाग लगा लो। आप इसको 4 से भाग लगा दो, जो रिजल्ट आया ना, जैसे 22.33 ये आया है, आप इसको 4 से भाग दे दो। आप इसको 4 से भाग दे दोगे तो 5 बार में लग जाएगा कितना, 20 लगेगा। ये हो जाएगा 5 बार में 20, तो यहाँ से आ जाएगा 2, फिर ये 3, ये फिर हो जाएगा 5 बार में कितना, 5 बार में ये हो जाएगा फिर से 20। अब फिर बचा 3, 33, और फिर यहाँ से आपका देखो फिर से एक बार लगा दीजिए, कितना बार, 4, 33 है ना, तो 6 चौके 24, इसको 7 चौका 28 लगा लीजिए, 28, 7 पचे 35 करोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में हो जाएगा 28। और यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, फिर आप पॉइंट लेके काम कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाएगा आप लोगों के पास कि सर पॉइंट हम लोग कब लेंगे यहाँ पर। अब देखो 4 से इसमें भाग लगा नहीं था, लेकिन हम लोग 2 टर्म को लेकर चले थे, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद क्या करना, पॉइंट लगा लेना यहाँ पर। अब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी कभी 2 पॉइंट पर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ डिस्टर्ब आप लोगों को कर सकती है कि कभी कभी क्या होगा कि बड़े आसानी से आपको पॉइंट दिखने लगेगा और कभी कभी थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा। जैसे कहीं कहीं पर क्या होगा कि सिंगल डिजिट में आपका भाग लग गया, ठीक है, सिंगल डिजिट में भाग लग गया तो आपका काम बन गया। अभी जैसे इसको सॉल्व किए थे, 12 पंचे कितना 60 आया था, ठीक है, फिर भाग लग नहीं रहा था, 70 लिए, तो फिर से 12 पंचे 60 लिए, ठीक है, 5.5 हुआ। अब फिर 10 बचा तो 100 हो गया, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पर भी देखो वही लगभग आया है, 7 चौके 28, लगभग गड़बड़ हो गया क्या, एक बार देख लो। देखो 4, 20, 5 बार में, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या उतरा, यहाँ से 2 बच गया तो 1 3 ले लिए, 23 हो गया। तो 4 पंचे फिर से 20, ये 3 उतर गया तो 3 लिए 33, तो 8 चौके 32। देखो लग रहा था, ध्यान नहीं दिए, 8 चौके 32। तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते थे 8 चौके 32, तो यहाँ 32 लगा देते तो यहाँ से 1 आ जाता।
फिर 100 होता, फिर भाग लगाते। 5.58 यहाँ भी हम लोगों का आ रहा था, 5.58 यहाँ भी आ रहा था। अब यहाँ पर दिमाग में एक चीज़ आएगा आप लोगों का जो कि समझना बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जब सिंगल डिजिट में भाग लग जाए, जैसे मान लो यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर समझिएगा ये 4 ना होके यहाँ 2 होता, ठीक है, मान लो यहाँ 6 होता, तो ये 2 पर भाग लगता, फिर 2 पर भाग लगता, तो 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट आता। लेकिन इसमें क्या किए, 4 से तो डायरेक्ट 2 डिजिट में ना भाग लग गया, और जब 2 डिजिट में भाग लगा तो जो उसका रिजल्ट आया वो तो 1 डिजिट में ना आ गया, तो 1 डिजिट के बाद ही भाग लग जाएगा। ये चीज़ खाली आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब भाई मेरे इसको बनाते हैं। अगर मान लो 18 को हम 73 से भाग लगा देते हैं, 73 को 18 से भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखो ना कितना आ जाएगा, कितना, 18 चौके 72 होगा, 1 आएगा। सर अब तो भाग लगेगा नहीं, तो पॉइंट ले लेंगे, तो पॉइंट लेने से 1 0 और ले लो तो 100 हो जाएगा, होगा। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 10 आया, फिर 100, फिर 18 पंचे 90, इस तरह से ये चलते रहेगा, ठीक है। ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, चलिए ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको समझना पड़ेगा भाई, एक बार सीख जाओगे ना फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आओ अब इसको हम लोग दिमाग लगाते हैं। 78 अपॉन में 18 है। अब 18 को आप क्या लिख सकते हो सर, इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखो 2 से अगर यहाँ पहले भाग लगा दो, इसमें 2 से लगाओगे तो कितना बार में, 3 बार में, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 1 शेष बचा यानी 18 और 9 दूनी 18, ये कट गया। अब इसको 9 से भाग लगाओ। अब 9 से भाग लगाओगे तो देखो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4। अब शेष कितना बचा, 3 बचा, तो 9 से तो भाग लगेगा नहीं, तो एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले ली तो कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ देखो ना 9 से भाग लगा रहे हैं तो 9 चौके 36, कितना बचा 3, एक पॉइंट ले लिए तो कितना बना 30। अब 30 को भाग देंगे तो 9 कितना हो जाए 30, 9 तिया 27, गड़बड़ हो रहा है भाई, कहाँ पर, 9 दूनी 18, ठीक तो है, हाँ ठीक है। और फिर इसको भाग दे देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36। अब पॉइंट में फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 बचा, तो पॉइंट लेंगे तो 30, 9 तिया 27, यहाँ से 4.3 आ रहा है हम लोग का। यहाँ हम लोग गड़बड़ किए थे क्या, 18 चौके 72, बचा कितना था, 1 10, ठीक तो था, ये गड़बड़ कैसे गया, अरे 73 है यहाँ, सॉरी भाई यार, यहाँ 73 है, यहाँ 78 लिख के रखे हुए हैं, तब ना गड़बड़ हो रहा है। ओहो हो, चलो कोई बात नहीं, 73 है, तब ना हम 78 लिख के बैठे हैं, तो कैसे आंसर आएगा बताओ। हम भी सोच रहे हैं यार ये तो गड़बड़ हो गया, बोलेगा मास्टर का ही आंसर नहीं मिल रहा है, मास्टर हम लोग को सिखा रहा है, कैसे आंसर आएगा। आ जाओ इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भाग लगा दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 3 6, ठीक है। फिर यहाँ कितना बच गया, 1 और 3 13, तो 2 से जब भाग दोगे 13 तो 6 दूनी 12, फिर कितना बचा, ध्यान रखना, 12 कट गया, 1 बचा, 1 यानी पॉइंट अगर लेंगे तो वो बनेगा 10, ये 5 बार में कट गया, ठीक है। अब आते हैं 9 से, 9 से अगर भाग देंगे तो 9 चौके कितना हो गया 36, 9 चौके 36 कट गया, बचा 0.5। अब इसको भाग कैसे दोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास 5 है, 9 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, 1 0, मतलब आपको लेना पड़ेगा पॉइंट। समझ में आ रहा है, देखो 9 चौके 36 कटा, अब आपको लेना पड़ा, यहाँ पर बचा खाली 5, ऐसे भाग दे के देखो 36.5, और इसको हम दे रहे हैं 9 से, तो 9 चौके हो गया 36। भाई साहब ये तो गया ख़त्म। अब 5 तो यहाँ से गायब हो गया ना, अब 5 तो गायब हो गया, तो अगर यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा एक ठो, और यहाँ पर एक जा जाएगा 0 आएगा। अब यहाँ से भाग जैसे लगाओगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45 आएगा,
आएगा, और यहाँ से 5 बचेगा, फिर हो जाएगा 50, फिर ये चलता रहेगा। बोलिए आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हैं? दिक्कत होगा तो बोलना, उसको ठीक करा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अरे ये चीज़ समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सिंपल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये ज़ीरो हम लोग यहाँ पर काहे ला लिए? कहीं यहाँ पर हम लोग मिस्टेक तो नहीं किए थे? 1 मिनट रुक जाओ तो देखो। तो अगर यहाँ से हम लोग भाग लगा देंगे, देखो भाग हम लोग लगाएंगे 9 में और 36.5 को, तो 9 चौके 36, ये तो आ गया, ये हो गया राम राम ख़त्म। 5 पॉइंट लेंगे तो भाई सीधे 50 आ जाएगा ना। तो 9 पचे 45, यही आना चाहिए। ज़ीरो कैसे होगा? 18 सही तो था, इसको देने में तो अब गड़बड़ हुआ होगा। हाँ 9 चौके 36, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा मास्टरी हम लोग नहीं करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई, और अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आगे हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। इसमें आ जाओ। अब यहाँ पर देखो तो 83/35 है। अब देखो इन दोनों में तो हम लोगों को पहाड़ा डायरेक्ट आ रहा था, मतलब इसमें 12 वाला भी आ रहा था, 18 वाला भी आ रहा था। यहीं 18 चौके यहाँ पर 72 आ रहा था, 1 बच गया। फिर हम लोग कितना किए? 10 लिए, नहीं लगा, फिर हम लोग एक 0 ले लिए पॉइंट लगा कर, तो ये आया। आ जाओ इसमें। 35 का पहाड़ा तो आता नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। 35 दूनी 70 लगा सकते हैं। ठीक है, 35 तिया लगेगा नहीं, बट हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग सीधा क्या कर लेंगे? 7 गुना 5 कर लेंगे। पहले 83 को आप 5 से भाग लगा दो। 5 से भाग लगाओगे तो 1 हो जाएगा, फिर बचेगा 33, और ये हो जाएगा 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 होगा क्या? 6 पंचे 30, फिर 3 बच गया, फिर पॉइंट लगा देंगे तो वो 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर 7 से इसको भाग लगा दो। 7 से भाग लगाओगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, फिर आपका एक पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच गया सर? यहाँ पर 2 बच गया। 2 और इधर 6 है, यानी 26, तो 7 चौके 28 होता है, तो 7 तिया 21 लगाना पड़ेगा। 21 लगा दिए, 26 था तो 5 बच गया। 5 बच गया, 5 का मतलब होता है 50, यानी 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 1 बच गया, 1 मतलब 10, यानी 7 एकम 7। आगे लिखना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह से भाग वो लगते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप फैक्टराइज कर देते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब आप क्या कर सकते हो? छोटे छोटे टर्म में आप लोग आसानी से भाग लगा सकते हो फैक्टराइज करने से। समझ में आ रहा है बात? चलिए 1-2 सवाल और कर लेते हैं। जैसे ये है 89/12 है, ये आप लोग दीजिएगा, छोटा सा है। ठीक है, इसको हम देते हैं 16, या फिर हम इसको देते हैं, ये 16 वाला भी आप ही लोग दे दीजिएगा। इसको देते हैं 42 को। 42 को हम लोग 7 गुना 6 लिख सकते हैं। पहले 93 को हम 6 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, 93 को अगर 6 से भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। कितना बचा? 3 और 33, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर कितना बचा? 3 भाग लगेगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे तो 30 बनेगा, यानी 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 15.5 आ जाएगा। कट गया। आ जाओ इसमें 7 से इसको भाग लगा दो। 7 से इसको भाग लगा दोगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर 1 और 5, 15 बचा, फिर से 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 1 बचा तो पॉइंट लिए हैं तो 0, यानी 10, यानी 7 एकम 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा? फिर 30 तो हो गया 30, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है बात? किसी बच्चे को कोई प्रकार का समस्या? तो जब भी नीचे इस टाइप के सवाल रहे जहां पर लगे कि हम फैक्टर कर सकते हैं, तो आपको 2 बार में भाग लगाना है और छोटा छोटा कर लेना। जैसे इसको हम लोग 9 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 13 गुना 5 लिख सकते हैं। ये 88 है, इसको हम लोग 11 गुना 8 लिख सकते हैं। बना लेंगे आप लोग, भरोसा कर लें। चलिए तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। जो अगला टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ये वाला। अब इसमें है क्या सर? जब नीचे, अब देखो नीचे अभी जो भी नंबर था उसको अगर हम लोग क्या करते थे? फैक्टराइज करते थे, यानी उसको प्रोडक्ट में ब्रेक करते थे, फिर भाग लगाते थे। लेकिन अगर नीचे मान लो यही आ जाए, मान लो कौन? प्राइम नंबर आ जाए।
प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या करोगे? तो देखो, अगर एसएससी में मान लो एक इमेजिन करते हैं 200 अगर सवाल बनता है, 200 मैथ का, ठीक है, तो मुश्किल से 4 सवाल इससे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, 4 या 5 सवाल इस टाइप का अजीब अजीब, 3 से 4 सवाल। तो आप उसको अगर नहीं बनाओगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट अगर बनाते हो तो भी अच्छी बात है। तो इसका क्या अप्रोच लेना पड़ेगा, क्या करें, बता के ख़त्म कर दें क्या? देखिए ये सब है, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बता ही देते हैं, ठीक है, चलिए बता ही देते हैं, इसको निपटा ही देते हैं, ठीक है। देखो, जब भी प्राइम नंबर आ जाए तो भाई प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाग लगाना। कैसे लगाएंगे भाग? 67 से 69 में, यानी एक बार तो यहाँ पर 79 है, एक बार तो दिख रहा है, चलो 1 लगा दिए, फिर बचा कितना, यानी 79 में 67 हम घटा देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 12 बच गया, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, तो 67 से फिर एक बार में लगेगा, यानी 120 में फिर 67 घटेगा तो फिर से 63 आ जाएगा, फिर से पॉइंट तो 603 हो जाएगा, 630 हो जाएगा, फिर 67 से लगाएंगे भाग तो कितना बार में लगेगा, मोटा मोटी 5 बार में, 6 बार में लगा दो, हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, या फिर अब क्या करो, आसान करते हैं इसको, इस तरह दिमाग नहीं लगाते, इस तरह से थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, इस तरह से पढ़ना नहीं है। फिर में हम लोग क्या करेंगे, 7 9, अपने मन से आपको क्या करना है, 0 ले लो 3 4 जो आपका मन करे, ठीक है, और ये 67 से भाग लगाना है, ठीक है। एक बार में तो भाग लग जाएगा सर, यानी एक बार में भाग लगेगा तो आएगा कितना, शेषफल कितना बचेगा, 12 का मतलब यहाँ 1 0 फिर से ले लेंगे 120, फिर भाग दे देंगे इसमें 67, तो 67 से भाग लगा देंगे 120 में, 63 बच जाएगा। अब फिर यहाँ से 1 0 आ जाएगा, यानी 630 हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या किए, पॉइंट ना लगाकर डायरेक्ट ही हम लोग क्या कर लिए, 0 कर लिए। कितना कितना भाग लगाए आप यहाँ पर लिखते चलिएगा। एक बार लगाए थे, फिर यहाँ पर कितना कर लिए, पॉइंट आ गया था, फिर यहाँ पर कितना कर लिए थे, एक बार ही दिए थे। अब यहाँ पर भाग लगाओ, कितना बार लगेगा, अब यहाँ पर 630 है, तो 67 को अगर आप देखो ना, तो 7 छक्के 42 करते हैं तो 420 आएगा। अगर 7 छक 48, 7 छक्के 42, 7 8 56, 560, वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा देखते 5 बार कर लो, 67 गुना 5 करते हो तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 6 5 30, और ये हो जाएगा आपका 3। देखो बहुत कम है, तो इसमें क्या करो आप 7 से लगा दो, सीधा सीधी 7 से लगाओ। 7 से अगर लगाते तो 49 का हो जाएगा 9, और 7 छक्के 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, यानी 469। अभी भी बहुत कम है भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाएगा। 67 से 630 में भाग लगाना। अच्छा देखो ना, 67 को 10 बार अगर गुना कर देते हैं तो 670 आएगा कि नहीं आएगा? तो 9 बार लगाओ ना यार, काहे ला दिमाग लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। यानी 67 गुना अगर हम 9 करते हैं तो हम इसके करीब चले जाएंगे, कन्फर्म है, क्योंकि 630 है ना, 630 है। तो 630 है तो 63 गुना 10 630 होता है, 67 गुना 10 कितना होता है 670 होता है। तो 40 ही तो कम है, तो 67 गुना 9 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा उस समय, एट रैंडम फटाक से दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो गड़बड़ा जाएगा। अब गुना करोगे तो 9 सते हो जाएगा 63, और देखो तो 9 छक्के 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 और 6 60 हो जाएगा, 603 हो जाएगा। तो यहाँ से 603 कर लोगे, 603, तो यहाँ से कई बार में 9 बार में लग गया, और फिर यहाँ से घटा दोगे तो ये हो जाएगा 27, यानी 270 हो जाएगा। फिर 67 तिया लगा दो, फिर से भाग लगा दो। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो एक और हम बनाते हैं इसको, जैसे है 37, 0 ले लो जितना आपका मन करे, और यहाँ से 83। ठीक है, अब यहाँ से अगर भाग लगाने की कोशिश हम लोग करेंगे तो देखो 83 में तो 37 लग नहीं रहा था भाग, तो भाई साहब पहले ही 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अब लगाएंगे 370 में। तो 370 83 से गुना करें तो 8 तिया 24 240, 8 चौके 32 320, 4 तिया 12, मतलब 4 बार में लगेगा। देख लो 4 बार में लगाएंगे, 4 तिया 12 का कितना हो जाएगा सर,
2 और 8 चौके 32 और 1 33 हो जाएगा, 332 हो गया। ठीक है, फिर इसमें घटा दो तो 332 में इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28 आ जाएगा। अब फिर एक जीरो उतर जाएगा यानी 280 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करो, 3 बार लगा लो। 3 बार अगर लगा देते हो तो यहाँ से आप हम लोग 4 लगाएं, अब 3 लगा रहे हैं तो 3 बार अगर भाग दे देते हो तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 तिया कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 8 तिया 24, इसमें घटा दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर से एक जीरो ले लो, 310। इसी तरह से आपको भाग लगाते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात? तो जब भी नीचे आपका प्राइम नंबर आ जाए तो भाई सिंपल काम क्या करो, ऊपर में जीरो लगा दो पड़ के, जितना मन करे उतना। ठीक है, और एक तो आपको दिख ही रहा होगा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। भाग लग गया तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो भी बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया। तो आप लोग ट्राई करेंगे 103 वाला, और आप लोग ट्राई करेंगे 89 वाला, और ये 37 और 92। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो फिर ये आसान हो जाएगा, जिस तरह से हम अभी फटाफट दे रहे थे। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा। आप सोचेंगे कि फैक्टराइजेशन में जितना आसान कर लेते थे उतना आसान नहीं होगा, हम पहले बता दे रहे हैं। सोचोगे कि उतना ही आसान हो जाए सर, ना भाई, सब कुछ आसान थोड़ा ही होता है जीवन में। ठीक है, तो ये था हम लोगों का भाग। तो ये भाग का कहानी ख़त्म। तो कल से हम लोग कुछ और सीखेंगे, कुछ नया टॉपिक, और कुछ क्वेश्चंस भी कल करेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले कुछ टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो हम लोग सीखते आ रहे हैं ना, इसके बेसिस पर सवाल बनाना सीखेंगे कि सवाल किस तरह से बनाया जा सकता है, इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह करा करें आप लोग, और शेयर करें सेशन को, लाइक कर दें। और जो बच्चे नए हैं, मेरे भाई जो भी प्यारे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों को पता है 1 सितंबर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 1 सितंबर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक का और प्लस में एडवांस का। ठीक है, ये आपका 2 क्लासेस डेली होगा। कहाँ पर? इसी चैनल पर होगा, रंजित कुमार मैथ्स में। और आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मैथ पढ़े हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव वाला मैथ अरिथमेटिक एडवांस अगर पूछा जाता है तो आपके लिए ये बैच, ये क्लासेस फ़ायदेमंद होगा। और एक बात बता दें, कोई भी बच्चे अगर ऑनलाइन हमारे ऐप के साथ हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, मैथमेटिकल विंग्स ऐप आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल विंग्स ऐप डाउनलोड करेंगे। उसमें अगर आप VOD बैच लेते हो तो भाई आपको बहुत कम चार्जेस लगेंगे, यानी 499 रुपया में VOD बैच आपको मिल जाएगा, जिसका वैलिडिटी 3 साल होगा। ठीक है, और अगर आप लाइव लेते हो तो आपको मात्र 799 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। 699 799 ऑफ़र रहता है, आप देख लीजिएगा ऐप में, हो सकता है ऑफ़र होगा तो 699 में भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ़र होगा 699। एक बार जब आप परचेज करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर एक बार कॉन्टैक्ट ऑफिस से ज़रूर कर लें। ऑफिस कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या होगा कि कोई ऑफ़र चल रहा होगा तो वो बताएंगे, कुछ स्पेशल कोड बताएंगे, उस कूपन कोड को आप यूज़ करोगे तो और आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसका वैलिडिटी कितना होगा? तो सर इसका वैलिडिटी 2 ईयर्स है और इसका वैलिडिटी 3 ईयर्स है। ठीक है, तो ये सारे बैचेज़ हमारे ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तो ज़रूर पढ़िए, और अगर नहीं तो आप YouTube पर क्लास कीजिए। जितना चीज़ हम ऐप में पढ़ाते हैं वो सारा चीज़ आपको YouTube पर भी प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो साथियों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और हम लोग मिलेंगे कल फिर उसी जोश जुनून के साथ, नए कंसेप्ट, नए थॉट और नए रूल्स के साथ। तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।